कि मेरा नाम बशीर गिल आसिम है, आज के इस प्रोग्राम का होस्ट, और मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जो बेशुमार खूबियों के मालिक हैं और खुदा ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतियाँ अता की हैं, और ख़ास तौर पर जो शायरी का जो एक खूबी और क्वालिटी दी है, वो एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हम ले नहीं सकते, वो दैट इज़ जस्ट गिवन बाय गॉड, हमें खुदा से अता की होती है। तो मेरे साथ जनाब राना जावेद आरफ साहब हैं, और जावेद आरफ नाम के नाम से वो जाने जाते हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ कि वो एडवोकेट हैं, टाउन डेवलपर हैं और शायर हैं, मुसन्निफ हैं, सफरनामे लिखे उन्होंने। तो जो उन्होंने लिखा मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन को अपने इस कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये हमारे बड़े ही एजाज की बात है, इट्स अ रेयर प्रिविलेज, ये बड़ी ही हमारे लिए, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है, एजाज की बात है, और मैं हम सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीले से हमारी आज मुलाकात हुई एक बड़ी अदबी शख्सियत से। तो इन्होंने वीरां पढ़े हैं रास्ते, एक किताब लिखी उर्दू शायरी की, अथरू आप दिला पंजाबी गजलें हैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, सफरनामा बरतानिया, और कुछ मेरी आंखें सुलगती हैं उर्दू गजलियात, और कश्फ हुनर जो है उर्दू गजलियात की है, और फिर अलफ अमेरिका। अगर मैं कहीं से गलत कहूं तो आरफ साहब मुझे, जवेद साहब मुझे प्लीज बता दीजिएगा। और सफरनामा अमेरिका है, और सांझे सुपने पंजाबी शायरी है, और इनकी जवेद आरफ की शायरी का फिक्री और फनी जायजा एमफिल मुकाला रफाया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस के एक स्टूडेंट ने लिखा, और जवेद आरफ दी पंजाबी शायरी भी एक देवते पंजाब मुकाला लिखा गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर दे विच। तो हम बात करते हैं उनकी शायरी से शुरू करते हैं, बल्कि हम उनकी मौजूदा जिंदगी या इब्तदाई जिंदगी जो है वो कैसे गुजरी, और ये जो मौजूदा जिंदगी है जो आप मौजूदा आरफ जवेद आरफ साहब देख रहे हैं उनके साथ, और वो कैसा है शायरी और भाई सारा जो है वो इब्तदाई सफर आपका कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ तक गया और कहाँ आपने तालीम हासिल की। तो चूंकि हमारा फन और शख्सियत है, आपका आपके फन के बारे में बात करेंगे और उसके बारे बाद शख्सियत के बारे में भी, आप क्या करते हैं और आपके इतने अंदर के खूबियां, और आपने डिस्कवर किया या आपको खुदा ने वदियत में दी, आपको कैसे पता चला कि आप शायर भी हैं। तो ये बहुत सवाल मैंने किए, लेकिन हम पहले सवाल की तरफ चाहते हैं। जो हमारा पहला सवाल ये है जो कि शायरी क्या है और आप किस सिनफ पर ज्यादा लिखते हैं। शायरी के मुतल्लिक अदबी दानिशवरों ने बहुत सी तशरीहात की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायरी मुरस्सा अंदाज में अपने जज्बात का इजहार है। परफेक्ट। हम अपने अंदर उठते ज्वार भाटा को और इर्द गिर्द से कशीद करदा खुशियों और गमों को जब पुरतसीर अंदाज में एक रिदम के साथ बयान करते हैं तो शायरी जन्म लेती है। वाह, बहुत अच्छा, परफेक्ट। दूसरी बातों में मुबालगा एक कजी गिना जाता है, जी, लेकिन बिल्कुल शायरी में यही सिनफ जो है एक हुस्न पैदा करती है। बिल्कुल सही बात, परफेक्ट, मुबालगे बिल्कुल के सही। बगैर जो है वो शायरी जो है वो शायरी नहीं रहती। शायरी नहीं रहती, हाँ जी, उसके अंदर मसाला और उसके अंदर चाशनी जो है वो मुबालगा आराई से आती है। और हाँ जी, दूसरा इसका हिस्सा ये है कि मैं किस सिनफ को ज्यादा पसंद करता हूँ या कर जी 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 तो उर्दू शायरी की, जैसे ही आपने बताया कि मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, पंजाबी शायरी की 2 किताबें आ चुकी हैं, जी उर्दू जी उर्दू में मेरे नसर में सफरनामे 2 आ चुके हैं, इंग्लैंड और अमेरिका का, और मिस्र का सफरनामा अभी ज़ेर तहरीर है। ओह वेरी नाइस, अच्छा अच्छा, हाँ अभी जी, लिख रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी, वो चल रहा है, वो साथ-साथ कंपोजिंग हो रही है। मैं ऐसे ही करता हूँ, साथ-साथ कंपोजिंग होती रहती है, साथ-साथ चलता रहता है। वो भी काफ़ी नज़दीक है। हाँ एक जी किताब जो है वो अशात के मरहले में है उर्दू शायरी की। जी बहरहाल इसका मतलब ये है कि मैं पंजाबी, उर्दू दोनों ज़बानों में शायरी और नसर सारा लिखता हूँ। इसके अलावा मैंने वो बहुत सारी किताबों के लोगों ने जूनियर्स ने मेरे से दिबाचे भी लिखवाए हैं। जी जी कुछ जी मज़ामीन, तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा अगर सनफ़ आप पूछते हैं तो शायरी में वो ग़ज़ल।
ज्यादा है, शायरी में गजल है। बहुत अच्छा, बहुत खूब राना साहब। तो चूंकि वो आपका जो कलमी नाम है जावेद आरिफ साहब हैं जी। आप। जी। तो बड़ा ही ये खूबसूरत आपने जब लिखा कि ये जो है ना कि हम वहशतों के दौर के पाले हुए तो हैं, जागीर गम की गम की फिर भी संभाले हुए तो हैं। तो ये आपने 30 जनवरी 2022 में इसी साल यहीं पे रहकर लिखा। तो मैं समझता हूँ कि कलमकार इंटरनेशनल के लिए एक दफा फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आए और मैंने आपको कैच कर लिया। जी, ये नहीं कि वो ऐसा ही हमने है, ऐसे ऐसा ही हमने है, ये ऐसा ही कैचअप किया एक दूसरे है। के साथ। और ये होता है कि वो है ना जौक है, बाजौक लोग जो है वो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसा है, तो ऐसा जैसे है। आपने मुझे ये पता है कि आप उकाड़ा में रहते हैं। जी। उकाड़ा एक बहुत जरखेज इलाका है, हर लिहाज से जरखेज है। बहुत से बड़े बड़े जो हैं वो एंकर और बड़े अच्छे अच्छे शुरा प्रोफेसर और उधर बड़े। हैं, हाँ जुनैद इकबाल है, इकबाल सलाहुद्दीन थे, हाँ फजल जी। अहमद खुसरो है, बहुत सारे लोग जो है उधर जो है। जी जी जी। और चूंकि मेरा बीए का एग्जाम वहीं पे था, वही सेंटर था, तो वो है। ये मैंने वो फिर, क्योंकि साहिवाल से आना जाना मेरे लिए बड़ा इजी था। और मैं आगे चलते हैं कि जिंदगी के आपने इब्तदाई साल कैसे और कहाँ गुजारे आपने ज्यादा। मेरी पैदाइश जो है वो तो इधर जिला सियालकोट में नारोवाल के पास एक गांव है बदोमली। जी जी जी, बिल्कुल मैं जानता हूँ। बदोमली उसका उसका एक आगे गांव है रैया खास, उधर की है। जी, मेरे ननिहाल उधर रहते थे। उधर रहते थे, ठीक है ठीक है। लेकिन ये है कि वो जैसे औरतें जाती हैं अपने, वो मेके जाती हैं, हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है वापस आ गए। टोटली मैं ग्रोन अप हुआ हूँ उकाड़ा में। अच्छा, उकाड़ा में, ठीक है। ठीक है। हम्म। वाल उकाड़ा में म्यूनिसिपल कमेटी में मेरे वालिद साहब जो है एक छोटे से ऑफिसर थे। जी तो उधर ही मेरा जब वो जो है आप पला बड़ा हूँ मैं उधर। और जहाँ से जहाँ तक तलक है कि ये शायरी से लगाओ या अदब से लगाओ, इसके लिए आपको एक ही मेरा हिंट काफी है कि 17 साल की उम्र में 1975 में जी। मैं कॉलेज के जो है ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और मैं कॉलेज के रसाले एहसास का एडिटर था। वेरी गुड, वेल डन, ये बहुत अच्छा। 17 ईयर मेरी एज थी, और 17 मैं एज में आपके वो अंदर। कंपटीशन में जीत के मैं कॉलेज के रसाले का उर्दू सेक्शन का एडिटर बन गया। एडिटर था। हाँ जी। तो इससे इससे अंदाजा लगा लें कि अदब के साथ मेरा तल्लक जो है वो कितना पुराना है। हम्म। तो और ये मुझे वालिद साहब से वैसे में मिला। उनके पास किताबों के ढेर थे, अल्लामा इकबाल के आशिक थे, सैकड़ों शेर अल्लामा अच्छा। इकबाल के उनको वाह याद थे। वाह, हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है ठीक है। बहरहाल मैं अल्लामा इकबाल को तो फॉलो नहीं कर सका, लेकिन ये है कि किताब पढ़ने का या अदब के साथ दिलचस्पी जो है वहीं से क्रिएट हुई। ये कि ये आपका जो लगाव था लड़कपन से ही, बल्कि बचपन बचपन से तो नहीं, लड़कपन से आपका शुरू हुआ। टीन हाँ एज जी। में थे आप और आपने हाँ ये जो अदब होता है ना, अदब जब एक किस्म का ये आपके साथ अंदर चला जाता है, ये मतलब ये आपके जुबान पे या बाहर बाहर नहीं, बल्कि ये आपके गूदे गूदे में चला जाता है। देन ठीक है वो सर। आपके अंदर से, क्योंकि वो आपकी जो होती है ना, आपकी इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका लगाव जो है या ताल्लुक जो है, वो ऐसा अदब के साथ जुड़ जाता है कि फिर आपको अदब की बात आप करते हैं, फिर आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है वो आपका मुतासर करता है। क्योंकि शायर जो है वो अपने माहौल के अंदर ज्यादा लिखेगा तो वो ज्यादा कामयाबी होगा। आपने जैसे ये लिखा, मैंने एक देखा आपने, आप अपना सुनाएंगे कलाम, उसको सोचूं तो मेरी जात नहीं रहती है, हाँ जी। भूल जाता हूं तो फिर बात नहीं रहती है, मांग लेते तो कई कई जलवे जलवे मुकद्दर मुकद्दर होते, होते, और मांगने वाले की औकात औकात नहीं नहीं रहती। रहती है। आप जरा अपनी जुबान से, जुबान मुबारक से जरा यही अशार दो अता फरमाए, ताकि हमारे नाजरीन जो है वो आपकी। जी। हाँ जी। भूल जाता हूँ तो फिर बात नहीं रहती है, वाह उसको सोचूं तो मेरी जात नहीं रहती है, वाह। मांग लेते तो कई जलवे मुकद्दर होते, मांगने वाले की औकात नहीं रहती। औकात नहीं रहती, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत। तो यानी ये आप तो एक तो 17 साल से वो आपने उस रसाले से के साथ आपका सात रसाला था ना, जी जी, उसके एहसास साथ उसका नाम। आप, हाँ जी, वो आपके मुंसलिक हो गए, आपका लगाव उसके साथ, क्योंकि आपके आपका जो अदब के साथ जो लगाव था वो एक माँ बाप की तरफ से जो मिला था वदियत में, या उसको तो फिर आप आगे ले गए। शायरी किस शायर से ज्यादा मुतासर हैं, और आपकी शायरी के मौजुआत क्या है,
उसमें देखिए मौजूआत बहुत ज्यादा होते हैं हर शायरी के, आपका अंदर जो है वो आपकी शायरी पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो शायर है इनका मिलान किस तरफ है, ठीक हो ट्रेंड गई किस बात, तरफ। ठीक हो गई। ये मुतासर होने से अमूमन ये तासर लिया जाता है कि आदमी उसी के अंदाज और उसी के पैराए में लिखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। इसीलिए मशहूर मरूफ शायर और अदीब हैं जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहब, जी उनका नाम आपने सुना होगा। जी जी उन्होंने मेरी किताब कश्फ़े हुनर के दिबाचा में लिखा है कि वो अपनी इस किताब के तनाजर में एक पुख्ता फिक्र और साहिब असलूब शायर बन के सामने आए हैं। यानी कि शायर साहिब असलूब होने का मतलब यही है कि अब मेरा एक अपना असलूब है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना असलूब, आपका अपना एक स्टाइल है, अपना एक स्टाइल है। स्टाइल बाकी है। जहां तक शायरी की पसंद की बात है, मुझे फैज पसंद है। ठीक है ना। इसके अलावा ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब फजल अहमद खुसरो, जो कि इल्म और अदब में मेरे उस्ताद भी हैं। जी अच्छा। ठीक है, वो भी खूब लिखते हैं, लेकिन इन लोगों की दोनों की एक खास सोच और शायरी का एक खास अंदाज है, बहुत अच्छा। जिसे अपनी मुख्तलिफ सोच की वजह से अपनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जी जी वाह, अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने तो अपना रास्ता निकाला है। हाँ, एक चीज, इंसान दोस्ती हम तीनों में एक मुश्तरका अंसर है। आपने अगर फैज की शायरी पढ़ी है तो इंसान दोस्त शायरी है, इंसान ऐसे ही दोस्त शायरी, जी खुसरो जी जी लिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही इंसान दोस्ती जो है ना वो मैं लिखता हूँ, बल्कि उनका स्टाइल अलहदा है, मेरा स्टाइल अलहदा है, मेरा देखिए अपना आपकी बात असलूब बड़ी है। खूबसूरत है कि इंसान दोस्ती, ये इंसान दोस्ती जो है वो अफाकियत की तरफ लेके जाती है हमें, यूनिवर्सलिज्म की लेके जाती है। और शायरी जब तक आपकी यूनिवर्सलिज्म उसमें जाहिर ना हो शायरी में, तो वो शायरी जो है वो आपकी वो मुकय्यद हो जाएगी। आप एक हलके के लिए लिखते हैं, एक आकाम, एक खास तबके के लिए लिखते हैं, एक खास फिक्र के लिए लिखते हैं, लेकिन ये जो शायरी आप कर रहे हैं ये जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, और वो इंसानियत की शायरी है जो इंसानों की दर्द को जो जाहिर करती है। तो मैंने पिछले दिनों एक लिखा था कि वो रब्बा मैनू गलते दस, मेरे दुख दा हल ते दस, क्योंकि हमारा उर्दू का प्रोग्राम, वैसे मैं बता रहा हूँ कि रब्बा मैनू गल ते दस, मेरे दुख दा हल ते दस, रुस्या रुस्या रहना है किवें मनावा वल ते दस। तो ये पंजाबी पे बात होगी तो इंशाल्लाह आपको हाँ जी, इसके काफी आप सारी जो, चीजें हाँ बताऊंगा। जी जी, मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि हम जो हमारा जो ईमान है वो जी, हम उसके अंदर, ये भी बात मेरे आपका आपका ख्याल है, क्या इरादा क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन भी देखें कि आप जो बिलीव करते हैं, जो आपका कन्विक्शन होता है, जो जो आपके अंदर, वो भी एक चीज आपकी शायरी से नजर आती है। जी क्या आप हफीज इससे इत्तेफाक करते हैं? जी, बिल्कुल। जो आपका अंदर का बिलीफ है, अगर वो आपकी शायरी में नुमाया नहीं है तो फिर तो वो मलमा साजी हो गई ना। मलम्मा साजी, बिल्कुल सही मलमा बात। साजी हो गई ना। जी 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 जी। तो मलमा साजी एक शायर से तो नहीं होती। नहीं होती। शायर जो है वो तो कहीं ना कहीं जो है ना वो नंगा हो जाता है फिर। बिल्कुल हो जाती, एग्जैक्टली। ठीक है बात ना। सही, हाँ जी हाँ जी। तो उसो जो उसके अंदर है वही बाहर आता है। बिल्कुल अक्सर सही। जो बना बना के शायरी करते हैं वो लोग जो है ना बस वो बने बनाई रह जाते हैं। वो उनकी पहचान नहीं बनती। पहचान नहीं बनती। पहचान उन्हीं की बनती है जो अंदर से शायरी करते हैं। अंदर और से शायरी करते हैं, और जिनका अंदरून और बैरून, बातन अंदरून और, बैरून हाँ, एक सा नजर एक ही आता है साथ हो, और और वो। वहीं से नजर आपका आ जाए। तो जी आप हफीज। अपना जरा कोई और जाहिर है तो किसी भी शायर के लिए उसका हर एक गजल, हर एक शेर जो है वो तो अलाई होता है, जी उसके बच्चे की तरह होता है किसी भी शायर के लिए। तो जी आप अपना जरा नमूना कलाम थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को जो फेसबुक के ऊपर देखेंगे या बाद में भी देखेंगे, तो प्लीज अपना नमूना कलाम जो है वो पेश फरमाइए जी। रज़िया जी के चंद शेर हैं कि कुन की तकवीम में कोई तो उन इशारा कम है। उनकी तकवीम में कोई तो कुन इशारा की कम है। तकवीम में कोई तो इशारा कम है, या के हिस्से का मेरे रिज़्क उतारा कम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आसमां देख लिया अपना सितारा ना मिला। आसमां देख लिया अपना सितारा ना मिला। वाह आसमां देख लिया अपना सितारा ना मिला, ऐसा लगता है वहां एक सितारा कम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत कमाल। आज मैं खाने की मस्ती में उसे चैन न था। आज मैं खाने की मस्ती में उसे चैन न था। वाह, क्या उसको रवानी माल है। उसको मालूम था एक दर्द का मारा कम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी है, बहुत, राना साहब बहुत मैंने खूब दिल रवानी। जी। मैंने दिल पेश किया, उसने रकीबों से कहा।
मैंने दिल पेश किया, उसने रकीबों से कहा। इसको बतलाओ ये सारे का सारा काम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कुछ और शेर हैं जी 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 अगर टाइम जी है। जी जी जी, अता। जैसे हम माशरे की बात कर रहे थे तो उसके मतलब है कि या तो फिर जाब्ता नहीं कोई, या तो फिर जाबिता नहीं कोई। बात ही सोचता नहीं कोई, वाह 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 वाह। सिलसिले जुल्म के मुसलसल हैं, सिलसिले जुल्म के मुसलसिल हैं। जी। अमन का रास्ता नहीं कोई, वाह 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 भाई। सब पे बेगानगी का मौसम है, वाह। सब पे बेगानगी बेगानगी का का मौसम है। हाँ जी। मौसम है, रूह से राब्ता नहीं कोई, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जबर से इनहराफ करने का, जबर जबर से से इनहराफ करने इनहराफ का। करने का तुझ में भी हौसला नहीं कोई, कमाल जी, आरिफ साहब कमाल कर गए, कमाल, बहुत हैं खूब। हैं सभी जुल्म देखते आरिफ, वाह हैं सभी जुल्म देखते आरिफ, देखकर बोलता नहीं कोई। वाह वाह वाह, बड़े बड़ी बड़ी प्यारी तर्जमानी की आपने। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक मुआशरे की तर्जमानी की आपने। बाकी आप फरमा रहे थे कि आप आदमी के अंदर जो है वो बाहर आता है, जी। तो वो मजहब जो है वो भी एक फैक्टर है जो आपके अंदर होता है, आपके वो दोस्त के आपकी, साथ, हाँ आपके वही साथ वही होता है। हम बात, मैं ये कह रहा, बिलीफ जैसे आपने फरमाया था कि बिलीफ जो है वो आपका, आपकी शायरी के अंदर से वो, उसके अंदर से वो उसका परतो जो है वो नजर आता है। तो दो तीन शेर उस हवाले से अर्ज करता हूँ। जी। वो चाहे तो हस्तो बूत को मेरा कर डाले, वाह। वो वो चाहे तो। चाहे तो हस्तो बूत को मेरा कर डाले, उसकी मर्जी मेरी जात को तनहा कर डाले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गर वो चाहे हस्ती को मादूम बना डाले, वाह। और चाहे तो बस एक कुन को दुनिया कर डाले। बहुत अच्छा, बहुत कमाल, बहुत खूब। जो बीती है हम पर विपता, गर वो कह दें तो सोज हमारा हर बस्ती को सहारा कर डाले। बहुत खूब बहुत खूब आरिफ साहब, बहुत खूब। किससे लिखने बैठ गया है अपने माजी के, हम्म। आरफ तेरी बात ना तुझको रुसवा कर डाले। बहुत बहुत खूब, वाह जी वाह आरिफ साहब, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और जो सवाल आपने देखा होगा कि जिंदगी का हाँ जी। फलसफा क्या है। क्या जिंदगी सिर्फ दुखों घर है? हम्म। ये। ये सवाल तो आपने किया था, दिलचस्प सवाल है, हम्म। लेकिन हर बंदे का जिंदगी का फलसफा जो है ना उसकी अपनी जात के गिर्द घूमता है। जी बिल्कुल। अगर आप मेरी जिंदगी के फलसफे की बात करते हैं तो मैं तो साइंसदानों की थ्योरी, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हम्म। मैं तो उस जो है ना वो कह लेंगे उस पे उसको मानता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। कमजोर दिलो दिमाग और इरादों के लोग जो हैं वो हर मैदान में हार जाते हैं। बहुत खूब, वेरी वेल डन, ये हाँ हाँ। का, कामयाबी के लिए एक अज़म, एक इत्मीनान और बाज मर्तबा एक जिद की जरूरत होती है। जिद की जरूरत होती है, हाँ क्योंकि जी। वो जो पॉजिटिव हटदर्मी है, वो पॉजिटिव जिद है। नो नो, जिद है मैं वो जैसे आपको जिस कामयाबी सिनारियो दे। में बात कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि एक अज़म, मैं एक इत्मीनान कमाल है। हाँ जी। और बाज मर्तबा हम्म। एक जिद की जरूरत होती है, कभी जमाने और हालात के खिलाफ जिद, और कभी अपने जज्बात के खिलाफ भी जिद करना पड़ती है। वाह वाह। जज्बात कुछ और कहते हैं, लेकिन हम्म। आपको उसके खिलाफ जिद करना पड़ती है कामयाबी के लिए ना। जी जी। जमाना सिर्फ ऊपर खड़े लोगों को देखता है, उन्हीं को पहचानता है, वो ये नहीं देखता कि ये लोग यहाँ पहुंचने तक कितनी बार गिरे थे। बहुत बिल्कुल सही बात, नहीं देखते। हाँ जी। सो एक जुहद मुसलसल ही से जिंदगी की ये रवानी है। हम्म। मैं अपनी शायरी में भी अक्सर इस पर बात करता हूँ। जी। आपको मेरी सारी शायरी में कहीं भी मायूसी नहीं मिलेगी, ये हम्म। मैं आपसे आपके सामने दावा कर बहुत। रहा हूँ। जी 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 जी, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है सब, क्योंकि लाइव फेसबुक इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो और ये मायूसी जो आप का बात कर। जो है ना तसव्वुर जो है, वो इसका मतलब ये है कि आप हार गए हैं ना, आप बैठ गए हैं, आप किस एज में हैं, कैसे हैं। कभी बात हुई तो खैर आपको बताया जाएगा कि कैसे 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 जो है ना। मैंने आपको अभी बताया है कि 75-76 में मैं कॉलेज के रसाले का एडिटर था, इसका मतलब ये है कि मैं अदब से मुंसलिक था। जी जी जी, बिल्कुल सही। 76 के बाद मैंने, आपने जिंदगी का फलसफा पूछा है, 76 के बाद मैंने फैसला किया कि पहले
ये जो घर में जो है ना वो तंगी तुर्शी है ना, ये जो गुर्बत है, पहले इससे लड़ लिया जाए, फिर ये वाह शौक पूरा वाह, कर लिया बहुत जाएगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो शौक, वो लड़ाई मेरी 32 साल चली, और ये सारा कुछ मैं लिख के कापियों में रखता रहा। अभी मेरी 7-8 किताबें हैं। ठीक है, पहली किताब मेरी 2008 में आई। 76 से अच्छा, मैं मुंसलिक, 75 से मुंसलिक था अदब से। जी जी, अच्छा अच्छा। 32 साल की जदोजहद में जो है ना, मैं थोड़ा जिस वक्त अपने आप को रिलीव महसूस किया, फिर किताब लेके आया। बाकी सारा कुछ किताबों वो कापियों में दफन रहा। मैंने किसी जगह पे उसको जो है ना वो भेजा नहीं है छपने के लिए। इसलिए नहीं भेजा कि आप जब छपते हैं तो मशहूर होते हैं, मशहूर होते हैं तो आपको जो है ना दावतें आती हैं। अगर दब आप, जाती। ठीक है, आपका टाइम जो है वो बाइफरकेट हो जाता है, वो आपका हम्म, टाइम जो है कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, फिर आपका एक एम जो है सामने, वो उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहीं नहीं छपने के लिए भेजा। मेरे उस्ताद कॉलेज में जो रसाले के इंचार्ज थे, उनका नाम था अबू अल असर हफीज सदीकी, बहुत मशहूर हस्ती प्रोफेसर साहब थे। जी जी जी। वो जब भी मुझे मिलते, यही पूछते क्या कर रहे हो। मैं हम्म उन्हें अपनी कामयाबियां गिनाता, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, मैं उधर यूरोप में सारा घूम आया हूँ, मैं अफ्रीका घूम आया हूँ, मैं मिडिल ईस्ट घूम आया हूँ, मैं उधर जाके मैंने कमाई की है, ये की है। अब सुन के सारा तो उन्होंने सिर्फ यही कहना, यार मेरा मतलब ये है कि अदब के लिए क्या कर रहे हो। वाह वाह। सही। क्योंकि इतने वो वो भी आदमी थे ना बाज़ौक़ जी। आदमी थे, आदमी लोग थे, तो मैं, खैर वो। ऐसा नहीं है कि मैं लिखता नहीं रहा, लिखता रहा, लेकिन वो सारा कापियों और डायरियों में इकट्ठा होता रहा। ठीक है, हम्म, शौक मेरा, क्योंकि ये मेरा शौक था, वो मेरी जरूरत थी। ठीक बिल्कुल है सही ना, बात। तो ये मैंने देखिए, वो, आपकी बात, सॉरी 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 टू इंटरप्ट, आई जी एम जी वेरी जी सॉरी। जी क्योंकि जी आपकी बातों से ये एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी मतवाजन शख्सियत, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है, वो आपके अंदर नजर आती है, क्योंकि आपने हकायक को पहले देखा, फैक्ट्स क्या है। क्योंकि तजरीदी और एब्स्ट्रैक्ट बातें जो हैं वो बाद में तो बहुत ज्यादा है, यही सारा कुछ शायरी के अंदर है, लेकिन जो फैक्ट्स क्या थे, इन रियलिटी लाइफ इज डिफरेंट, यू हैव टू स्ट्रगल। ये जो है हमारे जो अदियान है, जो दीन है, जो मज़हब है, वो भी मेहनत की कमाई, वो रिज़्क़ हलाल है, उसी में हम करते हैं। तो चूंकि हम वो मजहबी बात नहीं करना चाहते, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमारा चूंकि मिलान एक है कि हम बात मानते हैं कि हमारी एक हस्ती है, हमारा एक खालिक है, जिसने हमें एक सेट के अंदर बनाया है, और हम उसी लाइन पे चलते हैं, और हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। भागेंगे भी तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, बिकॉज जो कुछ भी है वो लिखा हुआ है पहले ही कि हमने ये करना है। तो ये देखें, ये जो शायरी है ये आपकी, क्योंकि आपने, मैंने देखा, फिर उसके बाद आपने जब ये तीनों बातें जो आपके अंदर हैं, शायरी है, वकालत है, और उसके बाद फिर आप कारोबारी शख्सियत हैं, तो ये बड़ा अच्छा। ये नहीं कि इससे इसमें दरअसल हम और चलते हैं, आपके कलाम की तरफ चलते हैं। आप अपना जरा कलाम थोड़ा सा हमें और इस जो जिंदगी के फलसफे के बारे में, या कोई भी कुछ भी है जो आपके पास अवेलेबल है, तो आप जरा नाजरीन के गोश गुजार पेश कीजिएगा। पेश कर देता हूँ। पहली बात तो आपकी ये है कि मैं एक बैलेंस शख्सियत हूँ, ऐसा नहीं है। ये बैलेंस के साथ ये सारा कुछ नहीं होता, जुनून के साथ होता नहीं, हाँ हाँ, है। ये बिल्कुल सही बात, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मैंने अच्छा। मैंने उस जुनून की नजर 32 साल की है। हम्म, ठीक है ना, ये शौक था मेरा, अगर मैं बैलेंस रखता तो शौक और वो उसको साथ साथ लेके चलता। ठीक है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ ठीक है ना। तो एक ये शौक जो है, ये कापियों में दफन कर दिया मैंने। जी, ठीक है ना, अच्छा तो अच्छा। और जुनून को जो है ना वो उसके पीछे चल पड़ा। बहरहाल वो हम्म, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी जिद करना पड़ती है, और अपने आप से भी करना पड़ती है, अपने आप से जज्बात भी से करना करना पड़ेगा, पड़ती है। जी बिल्कुल सही। बाकी ये जो वकालत है, ये बिजनेस है, अभी मैं कह सकता हूँ कि स्टेज पे है कि ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं। जी ठीक है ना, जी जी जी। चैम्बर है मेरा, उसमें 10-15 लोग हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो सारा जो है ना वो देखते रहते हैं। मैं ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, मेरा शौक भी है। अभी अभी तो शौक डेवलप हो गया ना, फिरना घूमना जी सारा जी जो जी, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो फिरता रहता हूँ, वो करते रहते हैं। ऐसे बिजनेस है, पार्टनर है साथ में। आपके साहिवाल में ये एक टाउन है, और उसी का जो है ना वो चल रहा अच्छा है। अच्छा, हाँ ठीक जी है, हाँ जी। तो बस वो ये बैलेंस होना कोई, ये मुश्किल अभी नहीं, मुश्किल है। अभी औलाद भी जवान है, और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि औलाद जो है वो कम से कम वो दूसरे रिश्तेदारों की तरह नहीं निकली। अच्छा अच्छा। तो ये आपके एक सवाल का जवाब है। जी, मैं एंड पे समझा। आपका एक सवाल था, दैट्स व्हाट, या यस, वेरी गुड। उसका जवाब मैंने एक लाइन में दे दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा, हाँ ज्यादा जी उस पर तफसील पे जाएंगे तो ज़ाहिर है हमने इधर ही जिंदा रहना हाँ जी हाँ जी। है। नहीं नहीं, वो भाई इतने काफी है।
ज्यादा वो अच्छा है, सिक्योर सी बात हो जाए और वो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। तो वो मैं, आपने शेरों को कहा है तो एक दो शेर अर्ज करता हूँ कि गम से निकला गमजदों में फंस गया। वाह 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 वाह। गम से निकला गमजदों में फंस गया, हाय मैं किन झंझटों में फंस गया। वाह वाह। जिसके ख्वाबों के लिए बेदार हुआ, जिसके ख्वाबों के लिए बेदार हुआ, वो जहां की उलझनों में फंस गया। वाह वाह वाह। ये बिल्कुल सही। उसको भी उस जैसे काफी मिल गए, वाह मैं भी अपने दोस्तों में फंस गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रास्ता सीधा था कुएदार का, तो कुएं हम्म। यार का। कुए यार का। रास्ता सीधा था कुएं यार का, रास्ते की दलदलों में फंस गया। रास्ते की दलदलों में फंस गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। एक जरा सी बात पर रोने लगा, एक जरा सी बात पर रोने लगा। दिल ये कैसी राहतों में फंस गया। वाह 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 वाह। मुश्किल बहुत, वो आप कह लें कि मुश्किल झेलना ही भूल गया। हाँ एक बिल्कुल, जरा बहुत सी ही। बात पर रोने लगा, दिल ये कैसी राहतों में फंस गया। राहतों में फंस गया। वाह। तुझ पे तो अज़्मे सफर वाजिब था फिर, हम्म। तू भी आरफ बेबसों में फंस गया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब कलाम, बहुत जबरदस्ती, बहुत अच्छा। तो हम चले अब वही बात जो आपकी शख्सियत के बारे में, आपका जो रोज शब रोज जैसे आप गुजारते हैं, शायरी है, वकालत है और कारोबार है, तीनों एक जैसे तो नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी। बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन तीनों मुख्तलिफ शोबों के साथ आप कैसे इंसाफ करते हैं? आरफाना अंदाज से करता लगते हैं। एक्चुअली मैंने ये सारा करने के लिए जो है ना, वो जो